हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इसका एक रिक्रूटमेंट 3-4 महीने पहले ही आया था, लेकिन वो स्पेशलिस्ट कैडर के लिए था। और यहाँ पर जो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगी। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, जैसे कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत रहने वाली है, आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, और आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो पेमेंट वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पर क्या मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी प्रकार से IBPS एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसका अपडेट सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में मिलता रहे। दोस्तों, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसका PDF आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो रिक्रूटमेंट है वो आज 8 जनवरी 2024 को जारी किया गया है, और यहाँ पर टोटल 250 पोस्ट निकाले गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। फिर दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 102 पोस्ट है, EWS के लिए 24 पोस्ट है, OBC के लिए 67 पोस्ट है, ST के लिए 20 है, और SC कैटेगरी के लिए 37 है। इसके अलावा जो PWVD कैंडिडेट हैं उनके भी पोस्ट यहाँ पर अलग अलग मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपके जितने भी क्वालिफिकेशन हैं वो काउंट किए जाएंगे 31 दिसंबर 2023 के अनुसार। इस डेट के अनुसार आप इंडिया के एक सिटीजन होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है। जो कैंडिडेट जनरल, OBC या फिर EWS से हैं तो मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने नेसेसरी हैं, तभी अप्लाई कर पाओगे। और जो SC एंड ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने नेसेसरी हैं। यहाँ पर दोस्तों BA, BCom, BTech या फिर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपके मिनिमम इतने परसेंटेज आ रहे हैं तब बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। फिर दोस्तों, बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स का। यानी कि जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1994 से लेकर 31 दिसंबर 2002 के बीच में है, वैसे सारे कैंडिडेट यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न से पहले देख लो, जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं या फिर OBC के कैंडिडेट होते हैं उन्हें जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ये सारी चीजें आप नोटिफिकेशन जो डाउनलोड कर लेना तो अपने हिसाब से पढ़ लेना। यहाँ पर देखो, आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज में होने वाला है। एक आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होने वाला है। सो गाइज, आपका जो रिटन टेस्ट है उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि टोटल 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें से पहला है रीजनिंग। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। क्वांट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका जो स्पेशल रेफरेंस है वो फाइनेंशियल सेक्टर पर होगा, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। और एक आपकी कंप्यूटर के लिटरेसी का टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का होने वाला है, और इसके में जो क्वेश्चन की संख्या है वो भी 200 रहेगी। और टाइम यहाँ पर कंपोजिट दिया गया है, अलग अलग सेक्शन वाइज आपका टाइम मेंशन नहीं है। यानी कि इस 2 घंटे में आप चाहो तो किसी भी सेक्शन में जाकर उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपके वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर 250 वैकेंसीज है, तो आप मानकर चलो कि टोटल 750 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की एंड फॉर्म के फी की। तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 8 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 23 जनवरी 2024। आपके जो पेमेंट हैं वो भी 23 जनवरी तक चलेंगे, और जो रिटन एग्जाम है वो फरवरी 2024 के महीने में शेड्यूल कर दिया गया है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर 1000 रुपये देने होंगे। बाकी के जो SC ST के कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर टोटल 250 रुपये देने हैं, और इसके साथ में आपका GST अलग से एप्लीकेबल होगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस की, और आपके जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो भी आपकी वैकेंसीज है उसके 3 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपका अलग अलग सेंटर पर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि IBPS या फिर RRB के एग्जाम में क्या होता है, आपके होम टाउन में या फिर जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां पर कोई ना कोई सेंटर होता ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपकी मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही इंटरव्यू लिए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह में। और वहां पर आने जाने का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सारे के सारे बियर किए जाएंगे कंपनी की तरफ से।
ऐसा ही अभी हाल ही में NISCL AO का इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें भी देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गारंटी बॉन्ड वगैरह रखा गया, उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इसके यहाँ पर जो लिमिट है वो काफी ज्यादा है। जैसे देखो प्रोविजन पीरियड आपका तो 1 ही साल का रहने वाला है, लेकिन कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से इसे एक्सटेंड कर सकती है। और आपके जो गारंटी बॉन्ड है वो यहाँ पर टोटल 5 सालों का रहेगा। अगर आप 5 साल से पहले कंपनी को छोड़ते हो तो आपको आपका जो भी 1 साल का ग्रॉस सैलरी है वो पे करना होगा। और इसके अलावा आपके जो ट्रेनिंग पर एक्सपेंस होंगी लगभग 35,000 का, ये पूरे अमाउंट आपको यहाँ पर देने होंगी। साथ में दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसी का वेट कर रहे होंगे नोटिफिकेशन में। तो आप यहाँ पर देखो आपका जो बेसिक पे है वो 50,925 से है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे कि LTS है, मेडिकल बेनिफिट्स होगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा, नेशनल पेंशन स्कीम इसमें है, लीज अकोमोडेशन यहाँ पर दिया जाता है। जो कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि HRA मिलने वाला है या फिर लीज अकोमोडेशन, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, इस वैकेंसी में जो भी सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट उन सभी को लीज अकोमोडेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस प्रकार से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी, मैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सेंटर की बात कर रहा हूँ, उनकी सैलरी होगी 88,000 के अप्रॉक्स। अब इसमें से आपके कुछ TDS वगैरह काटते हैं और सारी चीजें काटने के बाद आपके इन हैंड सैलरी बनने वाला है। सो गाइस यहाँ पर आप देखोगे तो सैलरी के मामले में बहुत ही शानदार जॉब है और जॉब प्रोफाइल भी यहाँ पर बैंक PO वगैरह से बहुत ज्यादा है और बेटर है। यहाँ पर आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और आपकी जो पोस्टिंग है वो भी मोस्टली जो बड़े बड़े शहर होते हैं मेट्रोपॉलिटन वहीं पर देखने को मिलेगा, जैसे कि लखनऊ हो गया, न्यू दिल्ली हो गए, हैदराबाद, मुंबई, वडोदरा या फिर कोलकाता जैसे सिटी में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। सो गाइज इस रिक्रूटमेंट के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको शेयर कर दिया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेरीज है या फिर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और साथ में दोस्तों अप्लाई करने से पहले जो OBC के कैंडिडेट हैं या फिर EWS के कैंडिडेट हैं, आप लोग सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को लेकर काफी परेशान रहते हो, तो नीचे देख लेना आपके सारे फॉर्मेट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। सेंटर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अलग अलग स्टेट में सेंटर बनाए गए हैं, तो आपका जो भी स्टेट है आपको वहीं पर रहकर एग्जाम वगैरह देना होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बिहार में देखो कितने सारे सेंटर बनाए गए हैं, आरा है, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर आदि। तो इसी प्रकार से हर एक स्टेट में जितने भी आपके अवेलेबल सेंटर होते हैं वो सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसका असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है अप्लाई करने का 8 जनवरी लास्ट डेट है, तो अगर आप भूल चुके हो तो एक बार उसे भी देख लेना नोटिफिकेशन को, और हो सके तो लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर देना। तो गाइज ये रहा एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर कर दिया है। अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपको कल तक ला कर दे दूंगा। प्रीवियस ईयर में इसका क्या कट ऑफ रहा था, प्लस जो पेपर पूछा गया था उसका लेवल कैसा था, एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, सारी चीजें कल दोपहर तक आपकी क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट है, क्यूरीज है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज रात में आपके सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।